भगवान के जन्म का ये कारण नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे भैया राम जन्म के अरे हेतु अनेका, अनेक हेतु है, परम विचित्र एक ते एका, अनेक कारण है। रामचरित मानस में 4 घाट की कथा है। ते यही पावन सुभगसर घाट मनोहर चार घाट की कथा है। और चारों घाटों पर चारों वक्ता अलग अलग बैठे हैं। नीलगिरी के उच्च शिखर पर्वत पर बैठे श्री कागजी महाराज जी से गरुड़ जी ने जब हाथ जोड़ करके पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान के जन्म का कारण क्या है? तो कागजी महाराज जी अपनी वाणी में उत्तर दे रहे हैं, भैया जब जब हो या धर्म के हानि, जब जब हो या धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु प्रपित शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि। ये कागजी का मत है। कागजी कह रहे जब जब हो धर्म के हानि, धर्म की हानि नहीं है। मानस को अच्छी तरह से पढ़ो। लोग वह कह देते हैं जब जब होए धर्म की हानि, लेकिन धर्म की हानि नहीं है। तो जब जब होए धर्म के हानि, तो बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। ये कागजी के मत है। कैलाश पर्वत के उच्च शिखर पर बैठे भगवान शंकर से मैया पार्वती ने हाथ जोड़ करके पूछा, आप त्रिभुवन के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, अंतर्यामी, घटघटवासी, अविनाशी, प्रभु एक बार बताओ भगवान का अवतार किन के लिए होता है? तो भगवान शंकर जी का अलग मत है। शंकर जी कह रहे हैं असुर मार था पई सुरन राखहिन जो श्रुति से तू, जग विस्तार रहे बिसद जसो राम जन्म के हेतु। ये शंकर जी का मत है। और बंधु याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पूछा, बोले प्रभु भगवान के अवतार का कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी का अलग मत है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। याज्ञवल्क्य जी का मत है। लेकिन बंधुओं किसी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आप क्या धर्म की रक्षा के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं आए। बोले क्यों? बोले धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत भरत का अवतार बहुत था। हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं आए, धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत त्यागी भरत जी का अवतार बहुत था, जिन भरत के लिए कहते हैं जो न हो तो जगो जन्म भरत को, जो न होती जगो जन्म भरत को, जन्म भरत को हाँ जन्म हो, जो न हो तो जगो जन्म भरत को, सकल धर्मी दुरी धरमी भरत को, सकल धर्मी दुरी धरमी भरत को, सकल धर्मो दुरी। भगवान बोले हम धर्म की रक्षा के लिए नहीं आए, धर्म की रक्षा करने के लिए तो संत श्री भरत जी का अवतार होता। अच्छा तो फिर क्या आप संतों की रक्षा के लिए आए? संत की रक्षा के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। फिर बोले संत की रक्षा करने के लिए तो हनुमान जी महाराज जी का अवतार बहुत है। संतों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुरन कंदन रामो दुलारी। संतों के लिए तो हनुमान जी महाराज का अवतार होता है। तो क्या फिर आप राक्षसों का वध करने के लिए आए? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। राक्षसों का वध करने के लिए तो जीवाचारी लक्ष्मण जी का अवतार बहुत है, जिन लक्ष्मण जी के लिए कहा जग महु सखा निशाचर जेते, तो लक्ष्मण हन मस महु देते। लक्ष्मण जी का अवतार बहुत है। आहा, तो लोगों ने भगवान से कहा कि प्रभु जब आप संतों के लिए नहीं आए
धर्म के लिए नहीं आए, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आए। तो आपका अवतार किन के लिए हुआ? बंधुओं, परमात्मा रो पड़े, भगवान भारतवर्ष में रो पड़े, और भगवान ने रो करके कहा संसार के वासियों आए तो सबके लिए, संतों के लिए आए, धर्म के लिए आए, राक्षसों का वध करने के लिए आए। बोले एते मिथ्या में कह जात न सोई, और हरि अवतार है तुझे होई। आए सबके लिए हैं, लेकिन भगवान ने केवल सब लिख दिया, केवल। और केवल बात व्यक्तिगत हो जाती है। भगवान बोले आए सबके लिए हैं, लेकिन केवल, और केवल किन के लिए? भगवान कहते हैं सो के बलि भगितन है तो लागी। सो के बलि भगितन है तो लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो के बलो भगतन हित लागी, सो के बलो भगतन हित लागी, सो के बलि भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान कहते हैं सो केवल, केवल किन के लिए? भगतन है तो लागी। हमारा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। अब भक्तों में चाहे नंदा नाई हो, चाहे सदन कसाई हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे बाबा कबीर हो, चाहे बाबा तुलसी हो, चाहे कर्मा बाई हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे रहीम खान खाना हो, कोई भी हो, भगवान कहते सो केवल भगतन है तो लागी, परम कृपाल प्रणतो अनुरागी। भगवान बोले हमारा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है।